भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मैं जानता हूं कि पुणे की लड़ाई आज तक की सबसे मुश्किल लड़ाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि लड़ाई लड़ना वहाँ आसान होता है जहाँ हम रहते हैं। हम पुणे में तो नहीं रहते हैं और हमें ये भी पता नहीं है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, मगर जाना तो होगा ही। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं ना रमा, कि पहली बार जहां हम रहते हैं वहां से कहीं दूर जाकर हम लड़ाई लड़ेंगे और फिर हमेशा हम यही सपने देखते हैं ना कि हमारे जात के लिए, हमारे समाज के लिए बड़ा से बड़ा संघर्ष करना है, बड़ी सी बड़ी लड़ाई लड़नी है। तो ये लड़ाई भी लड़ लेंगे जरूर, और इसी बहाने मैं पुणे भी घूम लूंगी। नहीं रमा, नहीं, तुम नहीं आओगी हमारे साथ। क्यों नहीं आऊंगी? मैं आऊंगी। रमा, समझने की कोशिश करो। अभी तुमने ही कहा ना कि पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, और हमें सच में पता नहीं है हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किससे मिलेंगे, कब लौटेंगे, लौटेंगे तो किस हालत में लौटेंगे, कुछ नहीं जानते हम। और ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। नहीं ले जा सकता मतलब? पति पत्नी बराबर ही क्या होता है? तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं... मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। समझने की कोशिश करो। और अब बस हो गया, नहीं आओगी हमारे साथ। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ और इस पर कोई बहस नहीं करोगी तुम। अब आप ये खाना खाएंगे कि मेरा ख्याल रखते हुए कहेंगे कि नहीं पहले तुम खा लो? नहीं नहीं, खाता हूँ। पहले कुछ बिछा दो, फिर बैठकर खाता हूँ। तुम नहीं खाओगे? इसे में खा लो। नहीं, आप खाइए। इतना ले लो, मैं जा रहा हूं ना कल। दोनों कितने अच्छे हैं। अब वो और बाबा दोनों भीम भाव के साथ जाएंगे। बाला भैया भी उनके साथ जाते तो ज्यादा अच्छा होता। तीनों भाइयों में बाला भैया शरीर से ज्यादा ताकतवर है। दुश्मनों का सामना करना बाला भैया के साथ थोड़ा आसान हो सकता है। बाला को पुणे इसलिए ले जा रहे थे ना, ताकि उसके होने से लड़ने झगड़ने में आसानी होती है। शरीर से ताकतवर है वो। लीजा भाई, इतनी बुद्धि है तो क्या करे। बाप उसकी ढाल बनाऊंगा ना। लड़ाई झगड़े में बाला हमारी ताकत होता है, ढाल नहीं। और हाँ, बाला पुणे नहीं जा रहा है। बाबा, मैं तो कहती हूँ आप सब भी मत जाइए पुणे। वहाँ नए शहर में कैसा हमला होगा और कैसे निपटेंगे कुछ पता भी है कि बस चल दिए?
ये ऐसे चुप रहने से साबित नहीं होता कि बस भीम सही है, वो जो कर रहा है वही सही है। उसने आप सबको मुश्किलों में झोंक दिया वो सही, और हम डर के कारण आप सबकी चिंता कर रहे हैं वो गलत। हाँ बाबा। देखो बहू, अभी कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं। कल सुबह के अखबार में छपकर आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कि भीम सही है। भीम सही रहता है, भीम सही होता है और भीम सही ही होगा। क्या हुआ? सुनो सुनो, जल्दी सब लोग यहाँ। आई फुलिया काकी, राम जी काका, लक्ष्मी दाई, जल्दी आओ सब लोग यहाँ। क्या हुआ दीपक? बताता हूँ। आइए आप सब लोग यहाँ। भीम भैया देखो, आपके नाम पे क्या लिखा है अखबार में। राम जी काका देखो क्या लिखा है बेटा। दीपक बेटा, जोर से पढ़ ताकि सब लोग सुन सके कि मेरा बेटा अपनी जात के खिलाफ नहीं जाएगा। ना ही कभी ऐसा सोचता है और ना ही कभी कोई ऐसी बात लिखेगा जिससे अपने जात का नाम घटे या बदनाम हो। पढ़ बेटा। हाँ राम जी काका, अपनी जात के लोगों को बचाने वाले भीमराव का सच, भीमराव अंबेडकर के नाम से जो इसी अखबार में पहले लिखा गया था कि उसकी जात के लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वो गलती से छप गया था। इसलिए इस अखबार के सारे प्रबंधन समूह की तरफ से क्षमा मांगते हैं। ये तो होना ही था। भीमभाव कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। हाँ, ये भीमराव के सही सोचे का ही तो नतीजा है। ई हमरे घाव और हमरे शरीर के दर्द। वाह जोखो, ये तुम्हें बराबर याद है। लेकिन हम जो तुम्हें रोज कहते हैं कि यहाँ जो भी अच्छा होता है वो भीम के कारण होता है, और तुम रिहा भी हुए हो तो वो भी भीम के कारण ही हुए हो, वो तुम भूल गए हैं? अरे तो जोखू गिरफ्तार भी तो इसी भीमराव के कारण हुआ है, ये भूल गए तुम सब? ठीक है जोखू काका, आपको दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस चाल में जितने भी लोग हैं सबको कोई ना कोई तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफ आपको कभी दिखाई नहीं देगी। मेरा भाई भीम हमेशा दूसरों के लिए लड़ता रहता है, कभी इस घर से बाहर तो कभी इस चाल से बाहर, एक खाट पे रहता है, लेकिन वो दर्द आपको नहीं दिखाई देगा। आपको तो सिर्फ अपना दर्द दिखाई देगा, क्योंकि आपका दर्द तो आपका है ना। और हम जिस जात के हैं वहां पर हम लोगों को। लक्ष्मी, पानी कब तक लेकर आओगी? क्या भीम भाव के तारीफ से ही घर के सारे बर्तन धुल जाएंगे, सब काम हो जाएगा, खाना बन जाएगा? सही बात है। ऐसी खबर पढ़ने पर आप सबको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जाइए, अपने अपने काम कीजिए। अच्छा, जब मैंने कहा तब ऐसे ही समय की बर्बादी लगी रही थी, तो पहले क्यों नहीं कहा? हाँ ठीक है, हमें ऐसे पहले सोचना चाहिए था।
जाइए, पुणे जाने के लिए तैयार हो जाइए। पीछे खड़ा, पानी भर कर लाती हूँ। ऐसे आंख मत दिखा, और ना ही तेवर। छोटी है, जाकर लेकर आ पानी। करुणा भाभी, अब आप हद पार कर रही हैं। मर्दों के बीच में जब मैं नहीं बोलती हूँ, तो आपको भी अपने भाई से कहना चाहिए कि हम औरतों के बीच में ये भी ना बोले। ना बोले? अरे क्यों ना बोले? आनंद, रहने दो। लक्ष्मी, तुम पानी लेकर आ। हाँ, मैं चाहती हूँ। लक्ष्मी, अब हमें निकलना होगा। पूना से आकर मिलते हैं। जी बाबा, ख्याल रखिएगा। डर लग रहा है मुझे, आप पुणे जा रहे हैं तो। आप पति है मेरे, तो सबसे ज्यादा डर आप ही के लिए लग रहा है। लेकिन विश्वास है कि विजय होकर आएंगे। आप जाइए, इंतजार करूंगी इस लड़ाई में भी जीत कर आने का। मैं पानी लेकर आती हूँ। और हाँ, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? जाइए सब अपने अपने काम पर। और दीपक, अब आगे से ना तुम ऐसे सुनो 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 नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ कोई तमाशा नहीं है जिसके केंद्र में भीमराव है और उसके चारों तरफ तमाशा देखने वाले हम फालतू के लोग। करुणा, कहीं और का गुस्सा कहीं और मत निकालो। जब सब जगह से हार गई तो अब मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। जीजाबाई की तरह मत बनो। शोभा काकी, आपको तो खुशी होती है ना कि आपका बेटा भीमराव बन रहा है, मगर क्या है ना, एक दिन यही भीमराव आपकी जिंदगी और आपके सारे अरमान सब मिट्टी में मिला देगा। हाँ, हम भी देखेंगे। रमा, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समझदार हैं वो ये समझते हैं कि अगर 2-4 लोग भी भीमराव जैसे हो जाए तो ये समाज, दुनिया सब सुधर जाएगी। एक भीमराव है तो सब उलझा डाला है। पता नहीं ऐसे 2-4-6 होंगे तो क्या करेंगे। करुणा, तुम तो बहुत ही कम समय में जीजाबाई बन गई। भैया, बाबा, निकलना होगा हमें। आप जल्दी अपना सामान अंदर से लेकर आ जाइए। चलो आनंद। और मैं? नहीं, कल रात हमारी बात हो चुकी है रमा। वकील साहब,
सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भीम में कुछ सवाल हैं जिसके जवाब चाहिए। जाओ और लौट कर आ जाओ, तब तक मैं यहाँ केस को मजबूत करता हूँ। आते हैं सर। रुकिए, आपको आखिरी बार कुछ समझाने आया हूं। बोलिए। उस भीमराव का पुणे में जो होगा सो होगा। अगर आप भी नहीं सुधरे तो आपको कहीं मारकर फेंक देंगे। और फिर आपके जैसा कोई वकील भी तो नहीं है जो हमारे खिलाफ केस लड़े। धमकी दे रहे हैं? वैसे ही समझ लीजिए। ऐसे ये धमकी नहीं, सबक है, खासकर आपके अशील भीमराव के लिए। भीमराव तो यही समझता है कि अदालत और याचक के बीच में सिर्फ न्याय होता है। असल में इन दोनों के बीच में हमारे जैसे लोग होते हैं, ताकतवर, पैसे वाले, डंडे वाले। इस लड़ाई में मैं भीमराव को समझाऊंगा कि न्याय न्याय करके न्याय नहीं मिलता। एक बात मैं भी कहूं, अगर गुंडाई पर एक वकील आ जाए ना तो आप सबकी औकात बचती नहीं है। बाकी जो करना है कर लीजिए। वैसे करेंगे क्या? करके तो गया है वो लड़का भीमराव। अभी भी शर्म, हया और समझ बची है तो शांति से बैठ जाइए। पूरन का केस से आपका कुछ लेना देना नहीं है। अगर नहीं तो इंतजार कीजिए पुणे से लौट कर आने का। कहीं के नहीं बचेंगे। वो भीमराव पुणे से सही सलामत लौट के आए तो ना। भाइयों, यही है वो रास्ता जो पूना स्टेशन से सीधा यहाँ तक आता है। इसी रास्ते से वो भीमराव आ रहा है। यहाँ आते ही वो तुम सब से झगड़ा करेगा और यकीन मानना बहुत नुकसान पहुंचाएगा वो तुम सबको। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मैं ये सब बातें, भुक्तभोगी हूं मैं। अरे बहुत नुकसान झेला है मैंने उस भीमराव के कारण। इसीलिए सोचा कि तुम सबको वक्त रहते आगाह कर दूं। इसलिए जैसे वो भीमराव यहां पहुंचे ना, तुम सब मिलकर उसे यहीं निपटा देना। तो फिर ठीक है, हम अपने लोगों को हथियारों के साथ यहीं छुपा कर रखते हैं। जैसे ही भीमराव आए बस आप इतना बता दीजिएगा यही भीमराव है, हम उसे यहीं कहीं निपटा देंगे। और बाकी रास्ते से सबका आना जाना बंद करो। जैसा मेघनाथ जी बता रहे हैं, भीमराव को मार डालकर हमारी जात का नाम ऊंचा होगा। सभी तैयार रहो, समझ गए? ठीक है, यहीं छुपकर इंतजार करते हैं उसका। बुआ, उन्हें पुणे भेजकर तो डर मुझे भी बहुत लग रहा है। कुछ भी हो सकता है। बस उस आशंका से डर भी लग रहा है और बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पा रही हूँ। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मगर तुम्हें सही सही दर्द का अंदाजा नहीं हो रहा है। करुणा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। अचानक से भीम और रमा की तरफ इतनी कड़वाहट क्यों? क्योंकि बुआ मैं सचेत हो गई हूँ, सुधर गई हूँ मैं। क्योंकि एक बार भीमराव के कारण जो नुकसान हुआ है उससे सीख गई हूँ कि कल को उससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बहुत ही गलत कर रही है करुणा। बुआ, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। आप जाइए ना, आप बाहर जाइए और आराम से बैठिए। तब तक मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूंगी।
लक्ष्मी के साथ मिलकर। आप जाइए बुआ, दीजिए थाली मुझे दे दीजिए। आराम से बैठिए आप।